अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज के कितने टाइप होते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी। उसको हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं और टोटल लंग कैपेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में होता क्या है? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें टाइटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब टाइटल वॉल्यूम हमारी जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है वो, और उसके साथ जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो मिला के हमारी जो लंग की कैपेसिटी बनती है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? इसमें हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके सम को हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी टाइटल वॉल्यूम एक्सपायर हो गया, उसके बाद जो हमारा लंग का वॉल्यूम बच रहा है होता है उसकी कैपेसिटी को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम सॉरी कैपेसिटी। इसमें वाइटल कैपेसिटी और एक आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हमारा होता है इसमें हम टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जो सारे तीनों वॉल्यूम थे ना उनको हम सम अप करेंगे जब तो हमें मिलेगा वाइटल कैपेसिटी। मतलब इतनी लंग की कैपेसिटी हो सकती है तो उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपायरेशन, मतलब हम इंस्पायर करते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं मैक्सिमम इंस्पायर कर रहे हैं, फिर उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन लास्ट तक हम ब्रीथ को रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अभी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? इसमें फोर लंग जो वॉल्यूम होते हैं उन सबकी सम को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। अभी इसका टोटल लंग कैपेसिटी है मैक्सिमम आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मतलब पूरा लंग हम जब मैक्सिमम इंस्पायर कर जाते हैं तो उसमें जो कैपेसिटी आएगी लंग की उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी डायरेक्ट बोलेंगे। ओके, अभी एक हमारे फ्रॉम आता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड। ये लंग की वो मतलब हमारी वॉल्यूम होती है जो मतलब एक्सपायरेशन जो एक फर्स्ट सेकंड में हमारा एयर एक्सपायर होता है फोर्सफुल में, हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना चाहते हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड में हमारा होगा वो हमारी होगी ये फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। जैसे कि नेम से हमें पता चल रहा है कि फोर्स है पर एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है। फोर्सफुल हम एक्सपायरेशन में जो फर्स्ट सेकंड में हमारा वॉल्यूम जितना रिमूव होगा उसमें उसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ये नॉर्मल 80% होता है वाइटल कैपेसिटी का। इसको हम शो करते हैं FeV1 और FeVC। FeV1 हमारा फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो हमारा अप्रोक्सीमेटली आता है 0.2 के। ओके, VSUPD में हमारे में ये डिक्रीज हो जाता है और उसमें भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं, इसको मैं आपके अलग टॉपिक में पढ़ाऊँगी। अभी आगे हम चलते हैं मैकेनिज्म हमारे के एवरीथिंग का आपके लेवल में हम ये पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, पहले तो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म में हमारी इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज़ की होती है। पहले तो हम मसल ऑफ इंस्पायरेशन देखेंगे कौन सा ABC का रहा होता है कि मसल ऑफ इंस्पायरेशन कौन से। पहले हमारा मसल ऑफ इंस्पायरेशन कौन से है? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड एक्सेसरी मसल्स। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल जो होता है वो डायफ्राम होता है। कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एब्डोमेन के कंटेंट पुश होते हैं डाउनवर्ड एंड रिब्स जो है ना वो हमारे अपवर्ड और आउटवर्ड होते हैं, तो हमारे इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का, जिसकी वजह से हमारे एयर को बहुत मतलब लंग्स को स्पेस मिलता है जिससे एयर उसमें इंट्रैप हो जाए। ओके, जैसे नीचे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आर नॉट यूज्ड फॉर इंस्पायरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ये जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक्सेसरी मसल ये हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन या मतलब जो हमारी रेस्पिरेशन फोर्सफुल होती है उसमें यूज़ होती है। जैसे एक्सरसाइज हो गया, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आ गए तो उसमें हम एक्सपायरेटरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक्सेसरी मसल्स को यूज़ करते हैं। ये कहते हैं मसल ऑफ इंस्पायरेशन डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सेसरी मसल्स और अभी एक्सेसरी मसल्स। अब फिर हमारे आते हैं मसल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में हमें नॉर्मली पैसिव होता है, पैसिव होता है। ओके, बिकॉज लंग चेस्ट वॉल इज इलास्टिक,
सो मतलब इसमें जो लंग में एयर जाती है तो उसको रिटर्न होना होता है इसको नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। तो ये पैसिव मूवमेंट एक हो जाती है हमारी। एक्सपेक्टिव मसल जो होते हैं ना, यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और व्हेन एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज, बिकॉज ये मसल तब यूज होते हैं जब हमारे एक्सरसाइज हो, मतलब वो तो वे पैसिव हो जाते हैं तो उसके लिए हमें इतनी मसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर ऐसी कोई डिजीज़ हमारी हो जाती है जिसमें रेजिस्टेंस है एयरवेज में और हम नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पा रहे, जैसे अस्थमा में हमें ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, तो हम उसको कवर अप करने के लिए हमारे मसल ऑफ एक्सपैरेशन भी हमारे यूज हो जाते हैं, इंस्पायरेशन वाले भी और एक्सपैरेशन वाले भी। ओके, देन हमारा आ जाता है एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। अभी एब्डोमिनल मसल का रोल कैसे हमारा एक्सपैरेशन में सॉरी रिस्पायरेशन में आता है। अगर हम डायफ्राम को कोई पुश करने वाला नहीं होगा तो डायफ्राम हमारा अपवर्ड मूवमेंट नहीं करेगी या हमारी एयर को पुश नहीं करेगा। आफ्टर द लंग कैसे एयर को पुश करेंगे, इसीलिए हमारे एब्डोमिनल मसल उस कैविटी मतलब जब वो पुश करते हैं, कंप्रेस करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को, तो डायफ्राम हमारा अपवर्ड मूव होता है। इसी वजह से लंग से एयर जो है ना वो बाहर चला जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो और दूसरा हो जाते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। वो क्या करते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल पुल करते हैं रिब को डाउनवर्ड और इनवर्ड। ये हमारे क्या होते हैं, वो मसल की मूवमेंट में हमारी हेल्प आउट करते हैं। ओके, मसल ऑफ एक्सपेंशन क्या है, एब्डोमिनल मसल होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और इंस्पायरेशन में क्या होते थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एसेसरी मसल और डायफ्राम। ये हमारे इंटरनल इंस्पायरेशन में हमें यूज होते हैं।